देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी लंबे समय से उत्तराधिकार की योजना पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो की जिम्मेदारी इसी साल जून 2022 में दी थी। अब उन्होंने बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस के रिटेल बिजनेस की कमान सौंपने का साफ इशारा कर दिया है। मुकेश अंबानी ने ईशा को कंपनी के रिटेल बिजनेस के बारे में बोलने के लिए बुलाते समय इसका मुखिया बताया। मुकेश अंबानी ने ईशा को रिटेल की कमान देने के साथ छोटे बेटे अनंत को एनर्जी बिजनेस की कमान सौंपी है। ईशा अंबानी ने व्हाट्सएप का उपयोग करके ऑनलाइन किराना ऑर्डर देने और भुगतान करने पर एक प्रस्तुति दी और उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल एक FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यापार का उद्देश्य उत्पादकों को गुणवत्ता वाले उत्पादकों के साथ हर भारतीय दैनिक जरूरतों को हल करना होगा। ईशा अंबानी ने कहा, भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत हम जल्द ही पूरे भारत में आदिवासियों और अन्य हाशिए के समुदाय द्वारा उत्पादित गुणवत्ता वाले सामानों का व्यापार शुरू करेंगे। यह न केवल रोजगार और उद्यमिताओं के लिए एक लाभकारी अवसर प्रदान करेगा, बल्कि भारतीय कारीगरों, विशेष रूप से महिलाओं की प्रतिभा, कौशल्य सेट और ज्ञान आधार को संरक्षित करने में भी मदद करेगा। रिलायंस रिटेल इस साल 2500 से अधिक हो गई है, जो 42 मिलियन वर्ग फुट के परिचालन क्षेत्र में फैला हुआ है। ईशा ने कहा, वर्ष के दौरान हमने स्टेपल, होम, पर्सनल केयर और जनरल मर्चेंडाइज की श्रेणियों में कई नए उत्पादों को लॉन्च करके अपने स्वयं के ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत किया। रिलायंस समूह में अपने पिता का हाथ बटाने से पहले ईशा ने कुछ समय नौकरी भी की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ समय के लिए मैककिन्सी एंड कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम किया था। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने रिलायंस का कारोबार संभालने में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उन्हें अक्टूबर 2014 में रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के बोर्ड में जगह दी गई थी। नेटवर्क की बात करें तो फोर्ब्स ने साल 2018 में ही ईशा अंबानी की दौलत $70 मिलियन आंकी थी। कंपनी के जुड़ने से महज एक साल बाद ही यानी 2015 में ही उन्हें एशिया की 12 सबसे पावरफुल अपकमिंग बिजनेस वुमन की लिस्ट में जगह मिल गई। दिसंबर 2015 में जब जियो 4G की सेवा लॉन्च हुई थी, उसकी नेतृत्व ईशा अंबानी ने ही की थी। रिलायंस जियो ही उनका बड़ा प्रोजेक्ट है। ईशा अंबानी की निगरानी में ही अप्रैल 2016 में जियो की लॉन्चिंग हुई, जो रिलायंस समूह का मल्टी ब्रांड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वेस्टर्न व ट्रेडिशनल परिधान